ओके। सो आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं serial इवेंट के बारे में। और आप सब लोगों के जो कलीग्स हैं या जिनके भी माध्यम से आज के सेशन में आप आए हैं, आपके फ्रेंड्स ने पीपीटीज और कंपनी के बारे में बताया होगा, लेकिन हम ब्रीफली अंडरस्टैंड करेंगे कंपनी किस तरीके से काम करता है और कंपनी की क्या क्या प्रोडक्टिविटी है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हम बात करने वाले हैं serial इवेंट के बारे में, जिसका आप पीपीटी देख सकते हैं। और यह पीपीटी आज ही कंपनी के ऑफिशियल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर आया हुआ है। तो हमारे साथ जितने भी फ्रेंड्स हैं या जितने भी कलीग्स हैं, सारे यूजर्स, आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को फॉलो करके रखें, ताकि कंपनी की तरफ से जितने भी अपडेट्स होते हैं आपको समय समय पर सारी अपडेट्स मिलें और आप नए पीपीटीज को डाउनलोड कर लें और आप अपने सारे फ्रेंड्स और सारे कलीग्स को नए पीपीटीज को भेजें। तो आप देख सकते हैं यह हमारा पीपीटी है और आप हमारे पीपीटी का लोगो भी यहाँ पर देख सकते हैं। और आप इस पीपीटी की खासियत ये है कि यह पूर्णतः वेब 3 टेक्नोलॉजी के ऊपर इसको डिजाइन किया गया है। अगर आप हमारे इस पीपीटी के लोगो के ऊपर क्लिक करते हैं तो आप सीधे आप हमारी कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर कनेक्ट हो जाते हैं। आपको किसी से वेबसाइट लेने की जरूरत नहीं है या फिर आपको किसी थर्ड पार्टीज ऐप के ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। सारी चीजें पीपीटी के ऊपर हैं। आप जैसे ही लोगों के ऊपर क्लिक करेंगे, सीधे आप हमारी कंपनी की ऑफिशियल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर एंड ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर कनेक्ट हो जाएंगे। उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं, यहाँ पर पीपीटी के पहले पेज के ऊपर ही आप देखें तो यहाँ पर टेलीग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी आपको देखने को मिलते हैं। ये सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हाइपरलिंक के ऊपर डिजाइन है। आप किसी भी लोगों के ऊपर क्लिक करते हैं, जैसे कि मैं आपको लाइव दिखाता हूं, टेलीग्राम चैनल के लोगों के ऊपर क्लिक करता हूं, तो आप पाएंगे कि डायरेक्टली आप हमारे कंपनी के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल serial इवेंट कम्युनिटी ऑफिशियल चैनल के ऊपर कनेक्ट हो जाएंगे। और आप एटलीस्ट हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उनमें से आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है आप उसको जरूर फॉलो करें, क्योंकि आपको जितने भी अपडेट्स मिलते हैं वो मैक्सिमम अपडेट्स हमारे कंपनी के टेलीग्राम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर मिलते हैं समय समय पर। और भी हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप इनको भी फॉलो करके रखें ताकि आपको समय समय पर सारी डिटेल, सारी जानकारी आपको मिलती रहे। इसके बाद अगर आप हमारे पीपीटी के सेकंड पेज के ऊपर आए तो आप यहाँ पर देखेंगे कि बिजनेस इंफॉर्मेशन जॉर्जिया कॉर्पोरेशन डिवीजन लिखा हुआ, और यहाँ पर हमारे कंपनी का जो ऑफिशियल एड्रेस है 92 मिल्टन एवेन्यू स्वीट 300 अल्फारेटा जॉर्जिया 30009 आपको देखने को मिलता है। साथ ही यहाँ पर हमारे कंपनी के सपोर्ट मेल्स भी देखने को मिलते हैं, info@serialevents.com एंड hello@serialevents.community। दोनों ऑफिशियल मेल्स के ऊपर आपके मन में अगर कोई भी सवाल है तो आप इन मेल्स के ऊपर अपने सवाल को रख सकते हैं और ट्रांसपेरेंसी के साथ आप कंपनी से बातचीत कर सकते हैं और आप यह समझ सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से कंपनी काम कर रही है। उसके साथ साथ अगर आपको कंपनी के बारे में और भी जानकारी चाहिए तो आप हमारे कंपनी के ऑफिशियल एड्रेस को गूगल मैप के ऊपर भी ट्रैक कर सकते हैं और आप 360 डिग्री व्यू के माध्यम से भी आप हमारी कंपनी के ऑफिशियल एड्रेस को गूगल मैप पर देख सकते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पर 92 मिल्टन एवेन्यू स्वीट 300 अल्फारेटा जॉर्जिया 30009 में गूगल मैप के ऊपर ट्रैक करने की कोशिश करता हूँ, तो कुछ इस तरीके का पेज आप सब लोगों के सामने आता है। और अगर आप देखें यहाँ पर तो यहाँ पर आप पाएंगे कि कुछ इस तरीके से 360 डिग्री व्यू के ऊपर आप देख पाएंगे कि हमारा ऑफिस किस लोकेशन और किस जगह के ऊपर अवेलेबल है। इस बिल्डिंग का नेम 92 मेल्टन रखा गया है और इसीलिए आप हमारा ऑफिशियल एड्रेस ये देख पा रहे हैं। और अगर मैं जूम आउट करूं तो आप कुछ इस तरीके से हमारी कंपनी का ऑफिशियल एड्रेस को आप ट्रैक कर सकते हैं कि किस लोकेशन और किस जगह के ऊपर हमारी कंपनी का ऑफिशियल एड्रेस, ऑफिशियल ऑफिस अवेलेबल है। एंड मंडे टू फ्राइडे आप विजिट भी कर सकते हैं कि अगर कोई भी यूजर्स विजिट करना चाहता है और मैनेजमेंट से मुलाकात करना चाहता है तो आप वर्किंग आवर्स के ऊपर जाकर कंपनीज के मैनेजमेंट मेंबर से कनेक्ट हो सकते हैं। उसके साथ साथ हम वापस पीपीटी के ऊपर चलेंगे और भी बहुत सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे। अभी बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होता था कि कंपनी के रजिस्ट्रेशंस, कंपनीज के एनुअल रिपोर्ट्स, ये सारी चीज़ें, फिलिंग हिस्ट्री किस तरीके से हम ट्रैक करें। तो ये जो हमारा नया पीपीटी कंपनी ने लॉन्च किया है, बहुत शानदार पीपीटी है। आप बिजनेस इंफॉर्मेशन जॉर्जिया कॉर्पोरेशन डिविजन आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। आप जैसे ही बिजनेस इंफॉर्मेशन के ऊपर आप क्लिक करेंगे, आप सीधे जिस तरीके से आप इंडिया में कोई भी कंपनी बनाते हैं और मिनिस्ट्री कॉर्पोरेशन अफेयर्स के ऊपर आप कनेक्ट होते हैं, कुछ इसी तरीके से जैसे ही आप पीपीटी के सेकंड पेज के ऊपर आप बिजनेस इंफॉर्मेशन जॉर्जिया कॉर्पोरेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से जॉर्जिया का जो अपना ऑफिशियल वेबसाइट है गवर्नमेंट का, आप उसके ऊपर कनेक्ट हो जाएंगे और सीधे आप
हमारे कंपनी का बिजनेस इंफॉर्मेशन देख सकते हैं, और कंपनी का बिजनेस नेम सरियल होल्डिंग एलसीसी, बिजनेस टाइप किस तरीके से इनका टाइप्स है, एनएफसी कोड्स क्या हैं, प्रिंसिपल ऑफिस एड्रेस 92 मिल्टन एवेन्यू स्वीट 300 अल्फारेटा जॉर्जिया। आप यहाँ पर जुडिशरी देख सकते हैं, डेलवेयर है, एंड इनका जो प्रिंसिपल रिकॉर्ड एड्रेस है वो भी देख सकते हैं। उसके साथ साथ आप यहाँ पर लास्ट एनुअल रजिस्ट्रेशन ईयर भी देख सकते हैं कि कंपनी ने एनुअल का जो फिलिंग किया है वो लास्ट कब किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2025 में लास्ट फिलिंग अभी कंपनी ने किया है, जो कि आप एनुअली फिलअप करते हैं, और इसके बाद अभी 2026 का भी आपको आने वाले समय में देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन भी देख सकते हैं कि हमारे कंपनी के जो फाउंडर हैं, हमारे कंपनी के जो डाउ मेंबर्स हैं, लगभग 8 फाउंडर्स हैं, जिसमें से मेन कंपनी के फाउंडर्स हैं जिसको आप सीईओ या सीओओ भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर आप जॉस रस को देख सकते हैं, उनका एड्रेस भी आप यहाँ से ट्रैक कर सकते हैं कि वह किस कंट्री से यहाँ पर बिलोंग करते हैं। उसके साथ साथ अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पर अगर आप देखें सबसे निचले हिस्से में, तो आप पाएंगे कि फिलिंग हिस्ट्री, नेम हिस्ट्री भी आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। और आप जैसे ही फिलिंग हिस्ट्री के ऊपर आप क्लिक करेंगे, कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपको फिलिंग हिस्ट्री भी देखने को मिलती है। कंपनी का जो ऑफिशियल फिलिंग हिस्ट्री जॉर्जिया कॉर्पोरेशन ने अपलोड किया है, आप उसको यहाँ पर एनुअल रजिस्ट्रेशन 2023, 24, 25 का लगातार 3 ईयर का आप फिलिंग हिस्ट्री भी देख सकते हैं, और आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं बैक बटन के ऊपर जाऊं, तो यहाँ पर आप नेम हिस्ट्री भी देख सकते हैं। आप जैसे ही नेम हिस्ट्री के ऊपर क्लिक करेंगे, आप नेम हिस्ट्री के ऊपर भी पहुंच जाएंगे। तो यह जॉर्जिया कॉर्पोरेशन डिवीजन का ऑफिशियल वेबसाइट है, जिसमें आप हमारे कंपनी के एड्रेस को, कंपनी के जो रजिस्ट्रेशन, जिसको आप लाइसेंस नंबर बोलते हैं, आप उसको भी ट्रैक कर सकते हैं। किसी भी व्यक्ति से आपको कोई भी साइट्स लेने की जरूरत नहीं है, आपको कंफ्यूजन के ऊपर जाने की जरूरत नहीं है कि कंपनीज के किस तरीके से हम ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को हम ट्रैक करें। मिस्टर आशुतोष सर, आशुतोष सिंह सर, प्लीज आप ये स्क्रीन पर ना करें। मैं होस्ट से बंद कर सकता हूं, लेकिन आप लोगों के लिए है कि अगर मैं लास्ट में क्वेश्चन आंसर लिखूंगा तो व्हाइट बोर्ड एक्सेस दूंगा, तो आप उसको लिख पाएंगे। अभी आपको स्क्रीन पे लिखने का कोई फायदा नहीं होने वाला है, सो प्लीज आप इसको मत लिखें। चलिए, सो अभी हम बात कर रहे थे कंपनी के एड्रेस के बारे में, और कंपनी के ऑफिशियल मेल के बारे में, एंड कंपनी के जॉर्जिया कॉर्पोरेशन डिविजन्स के बारे में। उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं, तो कंपनी के अपने ऑफिशियल नंबर्स भी हैं, जो कि जॉर्जिया हेडक्वार्टर का जो अपना सपोर्ट लाइन नंबर्स हैं, उन नंबर्स के ऊपर भी आप मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। और आप जब इस प्लेटफॉर्म के ऊपर रजिस्टर्ड होते हैं, या आपका जब अपना लॉगिन्स कंप्लीट हो जाता है, तो जॉर्जिया हेडक्वार्टर से कंपनी का जो ऑफिशियल नंबर है उसके तरफ से आपके पास कॉल्स भी आते हैं। बहुत सारे यूजर्स का भी फीडबैक रहा है कि बिल्कुल कॉल्स आते हैं, और आप उस नंबर को सेव करके रखें, क्योंकि वही हमारा ऑफिशियल हेडक्वार्टर नंबर है। और उस नंबर के ऊपर आप टेलीग्राम या वोलो चैनल के ऊपर आप एनी टाइम मैसेज कर सकते हैं, और कंपनी के बारे में सारा इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप अपने अपलाइन से ही वो सवाल करें, या मेरे से आप वो सवाल करें, आप डायरेक्टली कंपनी से भी वो सारे सवाल कर सकते हैं और सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कंपनी के अबाउट अस के बारे में, कि कंपनी किस तरीके से यहाँ पर काम करता है, और कंपनी का जो प्रोडक्टिविटी है ये किस तरीके से यहाँ पर काम कर रही है। बेसिकली अगर मैं बात करूं सरियल इवेंट के बारे में, तो यह दुनिया का पहला इकलौता वर्चुअल इवेंट प्लेटफॉर्म बना, जिसकी खासियत यह है कि यह दुनिया भर के कंपनीज के साथ कोलैबोरेशन में काम करता है, और उनके साथ पिक्सल स्ट्रीमिंग का इस्तेमाल करके 100% ब्राउजर पिक्सल स्ट्रीमिंग क्लाउड बेस्ड वर्चुअल इवेंट प्लेटफॉर्म क्रिएट करता है। इसको थोड़ा सा और देसी भाषा में समझने की कोशिश करते हैं, और सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि आखिर कंपनी करती क्या है। सो बेसिकली अगर मैं बात करूं सरियल इवेंट के बारे में, तो यह मेटावर्स सेगमेंट के ऊपर वर्चुअल इवेंट प्लेटफॉर्म क्रिएट करता है। और थोड़ा सा हम सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं कि आज से अगर आप 10 to 15 ईयर पीछे जाएं, और आप पाएंगे कि आप मैक्सिमम गेम्स फिजिकल्स खेला करते थे, चाहे वो क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, या XYZ किसी भी तरीके के गेम्स हो। लेकिन आज की जो जनरेशन है, या आने वाले समय की जो जनरेशन होने वाली है, यह पूर्णतः वर्चुअली डिपेंड हो रही है, और मोबाइल्स, लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स के ऊपर मैक्सिमम डिपेंडेंसी बढ़ती जा रही है।
यहाँ पर आप जिस तरीके की भी गेम देखते हैं, चाहे वो इंडियंस गेम्स की बात करें, फ्री फायर एंड लाइक पबजी, या फिर और भी इस तरीके के कोई भी गेम्स देखते हैं जहाँ पर आपको अवतार्स, जहाँ पर आपको वर्चुअल इवेंट ग्राउंड्स देखने को मिलते हैं, जहाँ पर कार्स आपको वर्चुअली देखने को मिलती हैं, ये सब कहीं ना कहीं एनएफटी फॉर्म के ऊपर, अवतार फॉर्म के ऊपर वेब 3 ग्राफिक्स का इस्तेमाल करके एक वर्चुअल इवेंट, 3D वर्चुअल इवेंट ग्राफिक्स क्रिएट किया जाता है, और आपको या यूजर्स को एक रियल एसेट्स को वर्चुअल एसेट्स के रूप में एक रियल आपको फील दिलाया जाता है वर्चुअल इवेंट प्लेटफॉर्म के माध्यम से। सो हमारा कंपनी का बेसिक सा काम है कि यह दुनिया भर की कंपनीज के साथ कोलैबोरेशन करता है और उनके साथ मिलकर 100% वेब बेस्ड पिक्सल स्ट्रीमिंग का इस्तेमाल करके वर्चुअल इवेंट प्लेटफॉर्म को क्रिएट करता है। सो यह समझना आपको बेहद जरूरी है कि कंपनी की प्रोडक्टिविटी क्या है, कंपनी क्या काम करती है, कंपनी के रेवेन्यूज फॉर्म क्या है। सो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको अंडरस्टैंड कर पाए होंगे कि कंपनी हमारा बेसिकली वर्चुअल इवेंट प्लेटफॉर्म बनाने वाला कंपनी है। अगर हम कंपनी के ओवरव्यू के बारे में बात करें कि कंपनी की शुरुआत किस तरीके से होती है, तो बेसिकली सरियल इवेंट की शुरुआत 2020 में होती है, और इसका शुरुआत करने का जो बेसिक वजह रहा है कोविड-19 का जो पेंडेमिक सिचुएशन क्रिएट होना। इस कंपनी में लगभग 8 फाउंडर मेंबर्स हैं जो कि डाओ मेंबर्स के अंतर्गत आते हैं, और मैं उनके बारे में आगे भी मैं आपको बताऊंगा, जिसमें मेन प्रमुख डाओ हैं मिस्टर जॉस एंड मिस्टर जयंत, मिस्टर वेसेंट रोमरियो एंड मिस हेबा सले। ये कंपनीज को टॉप फ्रंट लीड के ऊपर लीड कर रहे हैं, और भी इसमें मेंबर्स हैं, एम्प्लॉयज हैं जो कि बैकएंड में इस कंपनीज को सपोर्ट कर रहे हैं। इस कंपनीज के फाउंडर्स ने जिस प्रोजेक्ट की शुरुआत करने का जो बेसिक वजह रहा है कि कोविड-19 पेंडेमिक सिचुएशंस में आप सब लोगों ने देखा है दुनिया भर के जितने भी ट्रेडिशनल व्यापार थे वो टेम्परेरी समय के लिए होल्ड डाउन हुए थे, और बहुत सारे लॉसेस भी झेलने का हर व्यक्ति ने झेला है और देखा है, और सिर्फ इंडिया ही नहीं दुनिया भर की सारी कंट्रीज ने इस पेंडेमिक सिचुएशन को झेला है। सो हमारी कंपनी इसके फाउंडर्स ने इस सिचुएशंस के बाद एक डिसीजन लिया कि क्यों ना ट्रेड के जो इन्वायरमेंट्स हैं, जो ट्रेड की इंडस्ट्री है, हम क्यों उनको रियल एसेट्स के ऊपर हटाकर एक वर्चुअल एसेट्स की तरफ मूव ऑन नहीं कराते हैं। सो हमारी कंपनीज के फाउंडर्स ने एक डिसीजन लिया कि हम प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस का इस्तेमाल करके एंड 100% वेब बेस्ड पिक्सल का इस्तेमाल करके वर्चुअल इवेंट प्लेटफॉर्म की तरह दुनिया भर की सारी कंपनीज को मूव ऑन कराएंगे, और इस थीम के साथ हमारी कंपनी ने 17 नवंबर 2020 में इस प्रोजेक्ट का नींव रखता है, और जॉर्जिया में हमारे कंपनी का हेड ऑफिस ओपन होता है, और दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनीज लाइक अनरियल इंजन जैसी, एपिक गेम जैसी कंपनीज के साथ कोलैबोरेशन में काम शुरू करता है। इसके बाद अगर हम बात करें आज की डेट में, अगर आप देखें कि किसी भी कंपनी में या किसी भी डाओ प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर आप देखें तो वहां पर एक कैटेगरीज बनाई जाती हैं कि किस तरीके से काम होते हैं, और यहाँ पर किस तरीके से जो प्रॉफिट्स होते हैं वह शेयर होल्डर्स या एम्प्लॉयज के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। यहाँ पर कंपनी ने आपको बताने की कोशिश की है कि जो कोर आइडिया ऑफ इंसेंटिव्स होते हैं, जो कि सोशल डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड करता है हमारे कंपनी के टोटल टर्नओवर्स या कंपनीज के प्रॉफिट्स के ऊपर, वो एक वॉल समझाने की कोशिश कंपनी ने किया है कि किस तरीके से कंपनीज होती हैं, कंपनीज के पार्टनर्स होते हैं, क्लाइंट्स होते हैं, एम्प्लॉयज होते हैं, और जब एक इंडिविजुअल कंपनी बनती है तो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, और जब डाव मेंबर, जब उसमें फाउंडर्स होते हैं, जब उसमें बोर्ड ऑफ मेंबर्स होते हैं, वह किस तरीके से प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है। कुछ इस इमेज के माध्यम से कंपनी ने दर्शाया है कि हम यहाँ पर अपने क्लाइंट्स, अपने पार्टनर्स के साथ अपने प्रॉफिट्स को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उसके साथ साथ अगर हम बात करें, यहां पर कंपनी ने दुनिया भर के टॉप 10 इंटरनेशनल मेटावर्स कंपनीज को बारे में यहां पर बताया है, और उनकी मार्केट कैप को दर्शाया है कि किस तरीके से लगातार मेटावर्स प्रोजेक्ट्स की कंपनीज ग्रो कर रही हैं और इनकी मार्केट कैप लगातार बढ़ती जा रही, क्योंकि दुनिया में बहुत सारी कंपनीज हैं जैसे एनवीडिया, जैसे गूगल जिसको आप अल्फाबेट के रूप में भी जानते हैं, एप्पल, आप माइक्रोसॉफ्ट के बारे में भी जानते हैं, मेटा के बारे में भी जानते हैं, टेस्ला दुनिया के टॉप मोस्ट कंपनियों में से एक है। इन सारी कंपनीज के बारे में अगर हम बात करें तो यह दुनिया के टॉप मोस्ट मेटावर्स रिलेटेड कंपनीज हैं जो कि कहीं ना कहीं पिछले कई सालों से मेटावर्स सेगमेंट के ऊपर काम कर रही हैं, और आज की डेट में अगर हम बात करें तो लगभग $22.08 ट्रिलियन के आसपास का मेटावर्स टॉप 10 कंपनीज ने मार्केट कैप को कैप्चर करके रखा हुआ है। हमारे कंपनी का भी जो सेगमेंट है वह मेटावर्स सेगमेंट ही है, क्योंकि आने वाले समय का यह दुनिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग
प्रोडक्ट होने वाला है, मेटावर्स सेगमेंट होने वाला है, जिसके ऊपर हमारी कंपनी काम कर रही है। और आपको यह मानक भी दर्शाया गया है कि किस तरीके से मेटावर्स सेगमेंट के ऊपर लगातार एडॉप्शंस बढ़ती जा रही। उसके साथ साथ यहाँ पर कंपनी ने यह भी दर्शाया है कि आप जिस भी कंपनी के ऊपर काम करते हैं, यहाँ पर बताया गया है, एक कंपनी विदाउट ए बॉस, एक कंपनी वेयर एवरीवन इज द बॉस। यहाँ पर आप पर्टिकुलर किसी फाउंडर्स को बॉस नहीं बोल सकते हैं। यह एक प्रॉपर डाओ मेंबर है जो कि डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म के ऊपर इसको डिजाइन किया गया है। आगे मैं और भी इसको ब्रीफली समझाने की कोशिश करूंगा। और यहाँ पर हर व्यक्ति एक बॉस की तरह काम कर सकता है इस प्रोजेक्ट के ऊपर इंडिपेंडेंटली होकर। उसके साथ साथ अगर हम कंपनीज के विजन एंड मिशन एंड गोल के बारे में बात करें, तो यहाँ पर कंपनी ने बताया है कि हमारा जो पहला टारगेट्स है, दुनिया का वर्ल्ड मोस्ट इन्फ्लुएंट इन्वेस्टमेंट एंड इंक्यूबेशंस डाओ हमें बनना है। और उसके साथ साथ हमारा जो अपना मिशंस रहा है कि मेटावर्स प्रोजेक्ट को एक नई दुनिया के ऊपर लेके जाना, जहां पर मैक्सिमम यूजर्स आकर इन्वेस्टमेंट कर सकें और बहुत सारे रिवॉर्ड्स एंड बेनिफिट्स को एंजॉय कर सकें। उसके साथ साथ हमारी कंपनी का भी टारगेट्स है कि हम एक अच्छी मार्केट वैल्यू की तरफ ग्रो करें और हर एक यूजर्स को हम मैक्सिमम प्रॉफिट्स देने की कोशिश कर सकें। उसके बाद अगर हम बात करें हमारे कंपनी के ऑफिशियल कोलैबोरेशन पार्टनर के बारे में, तो यहाँ पर आप हमारे कंपनीज के ऑफिशियल कोलैबोरेशन पार्टनर्स भी देख सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, आप हमारी वेबसाइट के ऊपर भी हमारे कंपनीज के अपने ऑफिशियल कोलैबोरेशन पार्टनर देख सकते हैं, जिसमें इंफोसिस, एएमडी, एपिक गेम, रेडबुल, रियोबी, अनरियल इंजन जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज हमारे कोलैबोरेशन पार्टनर के रूप में काम कर रही हैं। बार बार मैं कोलैबोरेशन पार्टनर शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, थोड़ा सा मैं आपके मन का डाउट क्लियर करूंगा। यहाँ जितनी भी कंपनीज के आप नाम देख रहे हैं, चाहे वो इंफोसिस हो, एएमडी हो, एपिक गेम हो, रेडबुल हो, रियोबी हो, अनरियल इंजन हो, एपिक गेम हो, ये सारी कंपनीज कोलैबोरेशन के रूप में है, ना कि स्टेक होल्डर या शेयर होल्डर्स के रूप में। कोलैबोरेशन को आप देसी भाषा में समझने की कोशिश करें, जब हम किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर किसी सर्विस का आदान प्रदान कर रहे होते हैं, इट इज कॉल्ड अ कोलैबोरेशन, ना कि ओवरऑल कंपनीज का हम स्टेक होल्डर होते हैं या शेयर होल्डर होते हैं। सो यहाँ जितनी भी कंपनीज हैं हमारे साथ वर्चुअल इवेंट प्लेटफॉर्म को डिजाइन करने के लिए किसी ना किसी प्रोडक्ट या किसी ना किसी सर्विस का आदान प्रदान कर रही हैं, चाहे वो एम्फोसिस हो, रेयोबी हो, एपिक गेम हो, अनरियल इंजन हो, ऐसे सारे प्रोडक्ट हमारे कोलैबोरेशन पार्टनर के रूप में काम कर रहे हैं। आप इन किसी भी प्रोडक्ट के साथ डायरेक्टली भी कनेक्ट हो सकते हैं हमारी वेबसाइट के माध्यम से। उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं हमारे कंपनी के अवर डाओ मेंबर के बारे में, तो जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि इस कंपनीज के अंदर लगभग 8 फाउंडर मेंबर्स हैं जो कि बोर्ड ऑफ मेंबर्स डाओ के रूप में काम कर रहे हैं और इस प्रोजेक्ट को डेवलप कर रहे हैं। यहाँ पर टॉप 4 डाओ मेंबर के बारे में बताया गया है। रैत जी जो कि डाओ बिल्डर्स हैं एंड आईपी ब्रांडिंग लीड भी करते हैं और इनको एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करने का एंड वेब3 प्रोजेक्ट्सों के ऊपर काम करने का। जॉस रस जो कि ऑलरेडी मैंने आपको जॉर्जिया एलसीसी के ऊपर भी आपको मैंने दिखाने की कोशिश की कि हमारी कंपनी के जो मेन फाउंडर्स हैं जो जो कि जॉस रस हैं, और अगर मैं इनके बारे में बात करूं तो यह एक विजनरी एआई के ऊपर और मेटावर्स के ऊपर काम करने वाले व्यक्तियों में से एक हैं और इनके पास भी एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा है एंड कंपनीज के को फाउंडर एंड सीईओ के रूप में भी काम कर रहे हैं। वेसेंट रोमरियो के बारे में अगर हम बात करें, यहाँ पर डाउ बिल्डर्स भी हैं और यह सरियल इवेंट का एक अहम हिस्सा रखते हैं सेल्स के ऊपर भी एंड बैकएंड में वर्चुअल इवेंट प्लेटफॉर्म के रूप में एक सॉफ्टवेयर कोर मेंबर्स के रूप में भी यह जाने जाते हैं। अगर आप इनके बारे में गूगल्स के ऊपर भी सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारी हिस्ट्री देखने को मिलेगी। साथ ही यहाँ पर VP सेल्स डायरेक्टर भी हैं जिनकी अपनी ऑफिशियल ग्लोबल जूम कॉल होती है जिसको आप हर सैटरडे अटेंड कर सकते हैं, जहां पर इंटरनेशनल जूम कॉल वर्ल्ड वाइड मेंबर्स अटेंड करते हैं और आप भी उस जूम कॉल के ऊपर अटेंड कर सकते हैं और सारी इंफॉर्मेशन को ले सकते हैं। उसके साथ साथ अगर हम बात करें नेक्स्ट डाओ मेंबर के बारे में, हेबा सलेह जी हैं जो कि डाओ मेंबर में एक अहम हिस्सा रखती हैं, सरियल इवेंट की मार्केटिंग हेड भी हैं एंड काफ़ी एक्सपीरियंस रहा है। और अगर हम बात करें इनिशियल समय में सरियल इवेंट को लगभग 210 मिलियन के आसपास इन्होंने फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को सीख किया है मार्केट से, इनिशियल समय में फंडिंग कराई है हमारी कंपनी सरियल इवेंट के प्रोजेक्टों को डेवलप करने के लिए। सो ये हमारे टॉप डाओ मेंबर्स हैं जो कि इस प्रोजेक्ट को लेकर लीड कर रहे हैं वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रोडक्ट के ऊपर।
इसके बाद हम बात करेंगे हमारे कंपनी के अचीवमेंट्स के बारे में। हमें यह भी जानना बेहद जरूरी है कि कंपनी के अचीवमेंट्स क्या हैं और कंपनी किस तरीके से लगातार अपने आप को आगे की तरफ लेके जा रही है। सो हमारा सबसे पहला अचीवमेंट रहा है इपिक मेगा ग्रैंड का। यह अचीवमेंट क्या है? अगर आप इपिक मेगा ग्रैंड के लोगों के ऊपर आप क्लिक करें तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पर सीधे आप उस आर्टिकल्स के ऊपर पहुंचेंगे और यहाँ पर पढ़ें अगर आप, Serial event awarded Epic Mega Grant to bring the future of fan experience to life in Unreal Engine। और यह आर्टिकल 2021 का है जिसमें Unreal Engine के साथ हमारा कोलेब्रेशन पार्टनर होता है। और अगर आप इस आर्टिकल्स को डीपली पढ़ें तो यहाँ पर बताया गया है, our collaboration with Epic Game will make the power of the Unreal Engine more accessible to sport media and entertainment providers। अगर हम बात करें अनरियल इंजन, आज की डेट में अनरियल इंजन दुनिया की टॉप मोस्ट कंपनियों में से एक है। यूएस बेस्ड कंपनी है जिसका अपना पेरेंट कंपनी है एपिक गेम। एपिक गेम की अगर हम बात करें तो गेमिंग इंडस्ट्री की दुनिया की टॉप 3 कंपनियों में से एक है। और अगर हम बात करें तो लगभग 70 मिलियन प्लस यूजर्स हैं इसके वर्ल्ड वाइड, जिसकी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट store.epicgame.com है। आप उसके ऊपर जाकर विजिट भी कर सकते हैं। सो हमारा यह पहला अचीवमेंट था अनरियल इंजन के साथ कोलैबोरेशन पार्टनर होना, क्योंकि अनरियल इंजन इज मदर कंपनी इन बिहाफ ऑफ एपिक गेम। दूसरा हमारा सबसे बड़ा अचीवमेंट रहा है मेटावर्स स्टैंडर्ड फोरम का। इसके बारे में अगर हम समझें, आप जैसे ही मेटावर्स स्टैंडर्ड फोरम के लोगों के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो सीधे आप मेटावर्स स्टैंडर्ड .org की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर कनेक्ट हो जाएंगे। क्या है द मेटावर्स स्टैंडर्ड फोरम? अगर इसके बारे में आप थोड़ा सा डीपली नॉलेज लें तो आप यहां पर देखेंगे, वी आर लीडिंग स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन एंड कंपनीज कॉर्पोरेट टू फोस्टर इंटरबिलिटी स्टैंडर्ड फॉर एन ओपन मेटावर्स। ओपन मेटावर्स के ऊपर काम करने वाले ऑर्गेनाइजेशन एंड कंपनीज को कॉर्पोरेट लेवल पर एक स्टैंडर्ड, एक मानक सेट करके देता है कि आप किस तरीके से काम कर सकते हैं वर्ल्ड वाइड। अगर और भी आपको डीपली जानकारी चाहिए कि मेटावर्स किस तरीके से काम करता है तो यहां पर अगर आप रीड करें, मेटावर्स स्टैंडर्ड फोरम इज नाउ इनक्रप्टेड एज ए इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन। पूर्णतः स्वतंत्र ऑर्गेनाइजेशन हैं एंड ओपन मेटावर्स सेगमेंट के ऊपर काम करने वाले कंपनीज को लाइसेंस प्रोवाइड कराता है वर्ल्ड वाइड लेवल पर। कौन कौन सी एजेंसीज इनके साथ कोलैबोरेशन में शामिल हैं, इन सारी एजेंसीज के बारे में डीपली जानकारी ले सकते हैं। और साथ ही मेटावर्स स्टैंडर्ड फोरम के बारे में भी आप इनकी वेबसाइट metaverse-standard.org के ऊपर जाकर ले सकते हैं। इसके बारे में मैं आपको क्यों बता रहा हूं? मैंने आपको दुनिया की टॉप मोस्ट कंपनीज के बारे में बताया, जैसा कि पीपीटी में बताया गया कि दुनिया की टॉप मोस्ट कंपनीज एनवीडिया, अल्फाबेट, इट मींस गूगल, मेटा, ये सारी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, पिछले कई सालों से मेटावर्स सेगमेंट के ऊपर काम कर रही हैं। और आपके भी मन में सवाल होगा कि ये कंपनीज कहीं ना कहीं यहां पर आप उन सारी कंपनीज को देख सकते हैं, जितनी भी कंपनीज वर्ल्ड वाइड लेवल पर मेटावर्स के ऊपर काम कर रही हैं। अगर आप मेंबरशिप के ऊपर जाएं तो यहां पर आप देखेंगे फोरम मेंबर्स एंड ज्वाइन द फोरम। अगर आप फोरम मेंबर्स के ऊपर क्लिक करें तो यहां पर जितने भी प्रिंसिपल एंड पार्टिसिपेट्स मेंबर हैं, इन सारे मेंबर्स के बारे में आप देख सकते हैं कि कौन कौन से मेंबर्स यहां पर शामिल हैं। जैसे कि कुछ बड़ी कंपनियों के बारे में मैं बताऊंगा, एपिक गेम जो कि ऑलरेडी हमारा कोलैबोरेशन पार्टनर है, इनकी मदर कंपनी अनरियल इंजन हमारी 2021 में कोलैबोरेशन पार्टनर के रूप में शामिल हुई। कुछ और बड़ी कंपनीज लाइक, जैसे मैंने आपको पीपीटी के ऊपर टॉप 10 कंपनीज दिखाया, गूगल, हुबई, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स, नोकिया, एनवीडिया, चैट जीपीटी, OMA3, वेब3 अर्थ, सैमसंग, सीमेंस, ये सारी कंपनीज कहीं ना कहीं मेटावर्स सेगमेंट के ऊपर या वर्चुअल इवेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर किसी ना किसी प्रोडक्ट को डेवलप कर रही हैं। इसीलिए आपको ये सारी कंपनीज मेटावर्स स्टैंडर्ड .org के ऊपर देखने को मिल रही हैं। मेटावर्स स्टैंडर्ड .org दुनिया का इकलौता मेटावर्स के ऊपर लाइसेंस प्रोवाइड कराने वाला कंपनीज में से एक है, जो कि यूएस बेस्ड एजेंसी है। यहां पर दुनिया की जितनी भी कंपनीज हैं, प्रिंसिपल एंड पार्टिसिपेट, सारी कंपनीज की आप लिस्ट देख सकते हैं। ए से लेकर जेड तक सारी कंपनीज की यहां पर लिस्ट दी गई है। और अगर आप ऑल लिस्ट के ऊपर जाएं तो आप यहां पर पाएंगे कि लगभग 10,000 प्लस कंपनीज हैं वर्ल्ड वाइड लेवल पर जो कि मेटावर्स स्टैंडर्ड फोरम से अथॉराइज्ड हैं मेटावर्स सेगमेंट के ऊपर काम करने वाली। अब आप अंदाजा लगाइए कि इतनी ज्यादा कंपनीज हैं जो कि मेटावर्स सेगमेंट के ऊपर काम कर रही हैं। उनमें से एक कंपनी है सरियल इवेंट, जिसके बारे में मैं आज आप सब लोगों के साथ डिस्कशन कर रहा हूं। आइए हम उसको भी सर्च करते हैं, क्योंकि हमारे कंपनी का नेम एस से शुरू होता है, SURRELEVENTS। तो यहां पर हम यस का फिल्टर लगाएंगे और आप पाएंगे कि यहां पर यस नेम से जितनी सारी कंपनीज होंगी,
मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यस नेम से जितनी सारी कंपनीज होंगी, इन सारी कंपनीज की आपको लिस्ट यहाँ पर देखने को मिलती है। अब यहाँ पर मैं जूम आउट करूंगा ताकि आप अगर मोबाइल फोन पर बैठे हों तो आपको देखने में आसानी हो। ये देखें, आप टॉप पर देखें, यहाँ पर आप हमारी कंपनी SURREALEVENTS, आप यहाँ पर सरियल इवेंट को भी देख सकते हैं। सो हम भी मेटावर्स स्टैंडर्ड फोरम से ऑलरेडी अथॉराइज्ड हैं और हम पिछले कई सालों से मेटावर्स सेगमेंट की टॉप मोस्ट कंपनियों में से एक हैं। वापस अगर आप पीपीटी के ऊपर आए तो यहां पर आप पाएंगे कि मेटावर्स 100 कंपनीज का लिस्ट भी दिया गया है। आज की डेट में हमारे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट्स है कि हम दुनिया की टॉप 100 कंपनीज की लिस्ट में शामिल हैं। इन सारी कंपनीज में जो कि दुनिया भर में लगभग मेटावर्स स्टैंडर्ड फोरम में 10,000 प्लस कंपनीज हैं। अगर आप मेटावर्स 100 के ऊपर क्लिक करें, सब कुछ पीपीटी में दिया गया है, कहीं भी आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आप जैसे ही मेटावर्स 100 के लोगों के ऊपर आप क्लिक करेंगे, कुछ इस तरीके से आप आर्टिकल्स के ऊपर कनेक्ट होते हैं और आप यहां पर देख पाएंगे द मेटावर्स स्पेक्ट्रम अनाउंस द मेटावर्स 100 कंपनीज दैट विल बी चार्ट द फ्यूचर ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूट टेक्नोलॉजी। मेटावर्स स्पेक्ट्रम क्या है, इसको भी आपको समझना पड़ेगा। द मेटावर्स स्पेक्ट्रम एक टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनीज है जो कि मेटावर्स सेगमेंट के ऊपर काम करने वाली कंपनीज के ऑडिट्स करती हैं एंड इनके रैंकिंग वाइज अवार्ड फंक्शंस कराती है, जिसकी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट द मेटावर्स स्पेक्ट्रम .com है। आप उस वेबसाइट के ऊपर जाकर भी विजिट कर सकते हैं और आप टॉप 100 कंपनीज की लिस्ट को देख सकते हैं। अब यहां पर द इनग्रल मेटावर्स 100 कंपनीज आर, कौन कौन सी 100 कंपनीज हैं आइए देखते हैं। इसमें से कुछ कंपनीज जैसे कि एपिक गेम, मैंने आपको बताया दुनिया की टॉप मोस्ट गेमिंग कंपनियों में से एक है। एंड मैं कुछ और बड़ी कंपनियों को हाईलाइट करूंगा क्योंकि आप सब लोग क्रिप्टो वर्ल्ड में काफी समय से काम कर रहे हैं, तो आई नो कि आप सब लोगों ने माना कॉइन का नाम जरूर सुना होगा, जिसको आप डिसेंट्रलैंड के रूप में जानते हैं। बिनांस, बाइबिट, हर एक्सचेंजों में आपको देखने को मिलेगा। क्रिप्टो प्रोजेक्ट में माना कॉइन दुनिया का पहला इकलौता प्रोजेक्ट था, डिसेंट्रलैंड के रूप में लॉन्च हुआ, जो कि मेटावर्स सेगमेंट के ऊपर एनएफटी प्लेटफॉर्म के माध्यम से इसने प्लॉट्स सेल करना शुरू किया, जो कि एक बड़ा अचीवमेंट रहा है क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए। एंड अगर हम बात करें मेटा, जो कि दुनिया की टॉप मोस्ट मेटावर्स मार्केट कैप कंपनियों में से एक है। मेटामार्क्स दुनिया का टॉप मोस्ट वेब3 वॉलेट में से एक है। एनवीडिया के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया। और अगर हम बात करें, यहाँ पर आप हमारी कंपनी सरियल इवेंट को भी देख सकते हैं, दुनिया की टॉप 100 मेटावर्स कंपनीज के लिस्ट में शामिल। साथ ही यहाँ पर आप सैंडबॉक्स को देख सकते हैं, जिसका अपना नेटिव कॉइन सैंड कॉइन के रूप में जाना जाता है। दुनिया की टॉप मोस्ट एनएफटी होल्डिंग कंपनी योगा लैब को भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर दुनिया की टॉप 100 मेटावर्स सेगमेंट के ऊपर काम करने वाली कंपनीज की लिस्ट जारी होती है और उनमें से एक कंपनी हमारी भी है सरियल इवेंट, जिसके बारे में मैं आपसे यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। चलिए हम वापस पीपीटी के ऊपर आते हैं और भी आगे की चीजों को अंडरस्टैंड करते हैं। चौथा हमारा सबसे बड़ा अचीवमेंट रहा है AWA आवे एक्सपो के ऊपर जाना और 2024 में इस एक्सपो में टॉप मोस्ट वेब3 इम्प्लीमेंटेशन के रूप में अवार्ड अर्जित करना, ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्राउड मोमेंट रहा है। क्योंकि आप सब लोगों ने बहुत सारे एक्सपो के बारे में सुना होगा, दुबई एक्सपो, सिंगापुर, मलेशिया एक्सपो, हांगकांग एक्सपो, जो कि कुछ क्रिप्टो एक्सपो होते हैं, कुछ फॉरेक्स एक्सपो होते हैं, जो और कुछ टेक्नोलॉजी वाइज एक्सपो होते हैं। मैं आपको आज दुनिया का टॉप मोस्ट एक्सपो के बारे में बता रहा हूं, जो कि यूएस का एक्सपो है, जिसकी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट AWEXR.com है। इसको आप जरूर विजिट करें और इसके बारे में स्टडी करें। यहां पर दुनिया के हर एक सेगमेंट के कैटेगरीज शामिल होती हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी वाइज हो या फिल्म इंडस्ट्रीज वाइज हो या कैंपेनिंग वाइज हो, किसी भी सेगमेंट, क्रिप्टो हो, फॉरेक्स हो, सारे सेगमेंट्स यहां पर शामिल होते हैं और यह दुनिया का टॉप मोस्ट एक्सपो है। इससे बड़ा कोई भी एक्सपो नहीं है। आप इसके बारे में डीपली स्टडी करेंगे तो आपको और भी जानकारी मिलेगी। मैंने आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट बता दी और बाकी आप पीपीटी से भी स्टडी कर सकते हैं। सो 2024 में आपको मैं दिखाना चाहूंगा यहाँ पर बेस्ट आर्ट ऑफ फिल्म, बेस्ट कैंपेन, इस तरीके से अलग अलग जिस भी सेगमेंट्स के ऊपर जो जो कंपनीज ने अवार्ड किया है, जीता है, विन किया है, आप देख सकते हैं। यहां पर मैं आपको दिखाऊं वेब3 इम्प्लीमेंटेशंस के रूप में आप हमारी कंपनी सरियल इवेंट को भी देख सकते हैं और यह हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्राउड मोमेंट रहा है। चलिए वापस पीपीटी के ऊपर आते हैं और भी आगे की चीजों को अंडरस्टैंड करते हैं फटाफट। अब हम बात करेंगे कंपनी के रोड मैप के बारे में कि कंपनी ने किस तरीके से अपना जो एक जर्नी स्टार्ट किया और आज की डेट में दुनिया के टॉप मोस्ट 100 कंपनीज की लिस्ट में शामिल हुआ,
वो किस तरीके से शामिल हुआ। तो आप हमारे कंपनीज के इकोसिस्टम एंड रोड मैप्स को भी स्टडी कर सकते हैं। और यहाँ पर बताया गया है कि 2020 में 17 नवंबर को इस कंपनीज की शुरुआत होती है, जिसका अपना ऑफिशियल ऑफिस जॉर्जिया के ऊपर ओपन होता है। साथ ही 2021 में पहला कोलैबोरेशन प्रोजेक्ट लॉन्च होता है मेटावर्स के ऊपर, इनटू द वर्स। एंड इस प्रोजेक्ट के ऊपर हमारा पार्टनर होता है डीएनए ब्लॉक। और साथ ही 2021 में ही हमारी पार्टनरशिप होती है रेड बुल के साथ। रेड बुल एक कोल्ड ड्रिंक बनाने वाला कंपनी है, वो यहाँ पर पार्टनरशिप में क्या काम कर रहा है, आपके मन में सवाल होगा। बेसिकली मैं आपको बता दूं कि रेड बुल का जो अपना हेड ऑफिस है यूएस के ऊपर, अटलांटा के ऊपर है, और उस हेड ऑफिस को रेड बुल ने वर्चुअली क्रिएट करा है हमारी कंपनीज के साथ, सरियल इवेंट के साथ, एज ए कोलेब्रेशन के रूप में। 2022 की बात करूं तो ईपिक गेम को हमने वर्चुअल इवेंट प्लेटफॉर्म सर्विस एज ए प्रोवाइड कराना शुरू किया, क्योंकि ऑलरेडी 2021 में अनरियल इंजन जो इसकी मदर कंपनी है हमारी कोलैबोरेशन पार्टनर हो चुकी है, और 2022 में हम इसको एज ए वर्चुअल ग्राफिक्स के रूप में सर्विस देना शुरू करते हैं। साथ ही लॉन्च वर्चुअल बाजार और हमारी पार्टनरशिप होती है मेमपोवर्स के साथ। यह भी हमारे लिए एक बड़ा अचीवमेंट्स रहा है 2022 में मेमपोवर्स के साथ पार्टनरशिप होना, बिकॉज मेमपोवर्स एनएफटी बनाने वाली कंपनी है जो कि यूएस बेस्ड कंपनी है। एंड अगर मैं इसके बारे में बात करूं, इन्होंने 3000 एनएफटी का निर्माण किया, और गेमिंग एनएफटी थी, और उन एनएफटीज को ओपन सी के ऊपर सोल्ड आउट किया, और उसके बाद कोई भी नई एनएफटी नहीं बनाई। मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, आप सीधे OpenSea.io को अगर आप ओपन करें और आप वहां पर द हाउस ऑफ मेम्पो को सर्च करें, तो आप देखेंगे कि कुछ इस तरीके से आपको मेम्पो की एनएफटीज देखने को मिलती हैं। और आप यहाँ पर देखें मेम्पो की 2954 एनएफटी जनवरी 2022 में, और टोटल सेलिंग का वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो 29.45 इथेरियम में ये सारी एनएफटीज सोल्ड आउट होती हैं, जिसको आप OpenSea.io के ऊपर देख सकते हैं। बहुत सारे यहाँ पर साथी होंगे जिनका मन में सवाल होगा कि OpenSea क्या है। तो OpenSea जिस तरीके से आप बिनांस का इस्तेमाल करते हैं क्रिप्टो इंडस्ट्री में दुनिया के टॉप मोस्ट एक्सचेंज के रूप में, उसी तरीके से एनएफटी सेलिंग या बाइंग के रूप में अगर हम देखें तो दुनिया का टॉप मोस्ट मार्केट प्लेस है OpenSea, जिसकी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट OpenSea.io है। तो आप यहाँ पर आप हमारे मेम्पो के एनएफटीज को भी देख सकते हैं। 3000 एनएफटी कंपनी क्रिएट करता है, देन उसके बाद कोई भी एनएफटी नहीं बनाता 2022 के बाद। क्यों नहीं बनाता, इसको हम और भी आगे डीपली समझेंगे कि कंपनी ने बनाना क्यों बंद किया, और अब हम किस तरीके से इनकी एनएफटी ले पाएंगे, इन सारी चीजों को समझेंगे। 2023 में बीएलआर मेटापोर्ट प्रोजेक्ट लॉन्च होता है, और इस प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए कोलैबोरेशन पार्टनर के रूप में काम करते हैं AWS, पॉलीगॉन एंड इंटेल। क्या प्रोजेक्ट है, अगर आप इसके बारे में स्टडी करें तो आप गूगल के ऊपर जाएं और आप यहां पर सर्च करें प्रोडक्ट के बारे में, बीएलआर मेटापोर्ट। क्या है बीएलआर मेटापोर्ट, पहले तो हमें ये समझना होगा। बेसिकली अगर मैं बात करूं, हमारे साथ जितने भी साथी हैं सभी लोगों ने बेंगलुरु एयरपोर्ट ऑलमोस्ट लोगों ने विजिट किया होगा। बेंगलुरु एयरपोर्ट दुनिया का पहला इकलौता एयरपोर्ट है जो कि मेटावर्स के ऊपर डिजाइन हो रहा है वर्चुअली, और यह ग्लोबली दुनिया का पहला इकलौता एयरपोर्ट है जिसका फिजिकल एक्सपीरियंस को आप वर्चुअली ले पाएंगे, वर्चुअल शॉपिंग्स कर पाएंगे, वर्चुअली वहां पर जो क्रू मेंबर्स हैं आप उनसे कनेक्ट हो पाएंगे, आप उनसे बातचीत कर पाएंगे, वीडियो कॉल्स कर पाएंगे, कॉन्फ्रेंसिंग कर पाएंगे, सब कुछ आप जो भी चीजें फिजिकल एयरपोर्ट्स के ऊपर करते हैं बेंगलोर एयरपोर्ट में, वो सारी चीजें आप वर्चुअली कर पाएंगे। आपके मन में यह भी सवाल होगा कि इस वर्चुअल एयरपोर्ट का इस्तेमाल क्या होगा। बेसिकली मैं आपको बताऊं कि आज अगर पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन के अनुसार कैलकुलेशन लगाएं तो अभी भी 70% लोगों ने एयरपोर्ट्स विजिट नहीं किए। वजह, क्योंकि जब तक आपका उस एयरपोर्ट से कोई फ्लाइट नहीं होगी, जब तक आपके पास उस एयरपोर्ट से कोई टिकट्स नहीं होगी, तब तक आप उस एयरपोर्ट के ऊपर एंटर नहीं कर सकते, वहां शॉपिंग नहीं कर सकते, वहां आप घूम नहीं सकते, आप देख नहीं सकते। बेंगलोर एयरपोर्ट दुनिया का पहला इकलौता एयरपोर्ट है जिसने यह सर्विस प्रोवाइड की पूरे वर्ल्ड वाइड ग्लोबली। आप सब लोगों को 2027 तक इसका सेकंड फेज डिलीवर हो जाएगा ओपन सोर्स के लिए। कुछ समय के लिए टेस्टिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर भी रहा है, ओपन सोर्स के ऊपर बहुत सारे लोगों ने एंजॉय भी किया है कि यह किस तरीके से बनने वाला है। इसके यूट्यूब चैनल्स के ऊपर वीडियोस भी पड़े हुए हैं। अगर यहाँ पर आप पढ़ें थोड़ा सा तो बताया गया है बीएलआर मेटापोर्ट रेफर टू बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, ए मेटावर्स प्लेटफॉर्म केम्पोगोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बीएलआर इन बेंगलुरु, इंडिया। बताया गया है कि इंडिया में है। allowing virtual experience of the airport terminal to enhancing engagement with future like shopping and dining and pre-flight services booking,
इन ए डिसेंट्रलाइज डिजिटल स्पेस के ऊपर, मतलब आप सब कुछ वर्चुअली कर पाएंगे, आपको फिजिकल जाने की जरूरत नहीं होगी। आप कोई भी शॉपिंग कर रहे हैं, वहां पर जो भी फिजिकल्स के रूप में जो शॉप्स हैं, उन्हीं शॉप्स को आप वर्चुअली देख पाएंगे, वहां से प्रोडक्ट परचेज कर पाएंगे, अपना अवतार क्रिएट करेंगे, अपनी आइडेंटिटी वेरीफाई करेंगे, और उस एड्रेस के ऊपर आपके वो प्रोडक्ट डिलीवर होने वाले। इमेजिन करिए कितने शानदार प्रोडक्टों को लगातार हमारी कंपनी कोलैबोरेशन के साथ डेवलप कर रही है। इसके बाद अगर हम बात करें 2024 में लॉन्च मेम्पो वीआर एनएफटी, इन्हीं एनएफटी के बारे में मैं आगे आपसे बात करूंगा। साथ ही अगर मैं बात करूं, स्ट्रेटेजिक पार्टनर हमारा बनता है जीपीयू, एंड 2025 की अगर हम बात करें, लॉन्चिंग मेम्पो कम्युनिटी रेफरल प्रोग्राम की शुरुआत होती है। ये वही मेम्पो है जो कि हमारा 2022 में कोलैबोरेशन पार्टनर बनता है, जिसकी अपनी 3000 एनएफटी लॉन्च होती है, ओपन सी के ऊपर सोल्ड आउट होती है। देन उसके बाद कोई भी मेम्पोवर्स अपना एनएफटी नहीं बनाता, बिकॉज प्रॉपर एक रोड मैप के साथ सारी चीजें कंपनी डिलीवर कर रहा है मार्केट में। क्योंकि इसका अपना 2025 में मेम्पो कम्युनिटी रेफरल प्रोग्राम आना था, आप उसी मेम्पो कम्युनिटी रेफरल प्रोग्राम के माध्यम से मेम्पो की एनएफटीज, नई एनएफटीज बाय कर पाते, परचेज कर पाते। इसलिए 3000 एनएफटीज इसके बाद मेम्पोवर्स ने बनाना बंद कर दिया, और 2025 सितंबर में इस प्रोजेक्ट की शुरुआत होती है। आगे हम डीपली इसको भी अंडरस्टैंड करेंगे, यह प्रोजेक्ट किस तरीके से काम करता है। थोड़ा सा आगे के रोड मैप को अंडरस्टैंड करते हैं। 2026 में एट लॉन्च ऑन सूरियल मेम्पो टोकन्स, जो कि ऑलरेडी हम 2026 में बैठे हुए हैं, जिसको आप टॉप टायर एक्सचेंज लिस्टिंग के माध्यम से परचेज कर पाएंगे। ऑन मार्केट एनएफटी मार्केट प्लेस भी आपको 2027, एंड ऑन वर्चुअल लैंड प्रोग्राम भी आपको देखने को मिलेगा, एंड 2028 में ऑन वर्चुअल ई कॉमर्स पोर्टल भी आपको देखने को मिलेगा, जिसमें ऑलरेडी हमारा अमेजॉन कोलैबोरेशन पार्टनर के रूप में काम कर रहा है। ये कंपनी ने प्रॉपर एक रोड मैप दिया है कि किस तरीके से हम वन बाय वन सारे प्रोडक्टों को डेवलप करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अब हम बात करेंगे लॉन्चिंग मेम्पो कम्युनिटी रेफरल प्रोग्राम, जिसकी शुरुआत कंपनी सितंबर 2025 में ग्लोबली करता है, और किस तरीके से आप इसका हिस्सा बन सकते हैं, ये सारी चीजों को लेकर अब हम डिस्कस करने वाले हैं अगले 10 to 15 मिनट्स में। साथ ही यहाँ पर जितने भी मीडिया पार्टनर्स हैं, इनके बारे में भी बताया गया है। यहाँ पर सारे मीडिया पार्टनर्स, अगर आप पीआर न्यूज के ऊपर क्लिक करें, या सिग्नल हायर के ऊपर क्लिक करें, या क्रंच बेस के ऊपर क्लिक करें, या ग्लोबल न्यूज वायर के ऊपर, ये सारे हाइपरलिंक के ऊपर क्रिएट किए गए हैं। आप किसी भी मीडिया पार्टनर्स के लोगों के ऊपर आप क्लिक करेंगे, सीधे आप उस ऑफिशियल पीआर मीडिया से कनेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में बताए गए हैं, कौन कौन सी कंपनीज कोलैबोरेशन में हैं, कैसे काम कर रही हैं, सारे पीआर मीडियाज ने कवर करने की कोशिश की है। चलिए आइए समझते हैं कंपनी के कंपनसेशन प्लान के बारे में, कि कंपनी किस तरीके से काम कर रहा है, और यहाँ पर आप किस तरीके से बहुत सारे बेनिफिट्स मेम्पो कम्युनिटी रेफरल प्रोग्राम के माध्यम से एंजॉय कर सकते हैं। डिस्क्लेमर भी दिया गया है, आप इस डिस्क्लेमर को जरूर रीड करें। यहाँ पर कोई भी कमीशंस एज ए गारंटी के तौर के ऊपर नहीं है। आप जो भी प्रोडक्ट्स परचेज करते हैं, उन प्रोडक्ट्स के अगेंस्ट में आपको जो एक इंसेंटिव डिसाइड किए गए हैं, वही इंसेंटिव को आप उन टाइम पीरियड्स के ऊपर एंजॉय करते हैं। कोई भी लाइफ टाइम गारंटी के तौर पे किसी भी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। इसके बाद अब हम समझते हैं कि किस तरीके से आप हमारे सरियल इवेंट का हिस्सा बनेंगे, और यहां पर बहुत सारे बेनिफिट्स को आप एंजॉय करने वाले हैं। जैसा कि आप सब लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सबसे पहले आपको सरियल कम्युनिटी पैकेज से शुरुआत करनी होगी। आपको सबसे पहले सरियल इवेंट का हिस्सा बनना होगा। सारा जो भी प्रोजेक्ट डिजाइन किया गया है डैप के ऊपर है। आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाते हैं, वहां पर आपको क्रिएट अकाउंट एंड लॉगिन के फंक्शन का एक्सेस मिलता है। उसके लिए आपके पास मेटामार्क्स या सेफपाल जैसे डिसेंट्रलाइज वॉलेट होने चाहिए, तभी आप क्रिएट अकाउंट एंड लॉगिन के फंक्शन को एक्सेस कर पाएंगे। बीएनबी के ब्लॉकचेन के ऊपर इसको डिजाइन किया गया है, जिसे ही आप अपना लॉगिन एंड रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करेंगे, आपको यूएसडीटी वेब 20 के ऊपर डिपॉजिट एंड विड्रॉ का एक्सेस मिल जाता है। अगर हम बात करें सरियल कम्युनिटी पैकेज की शुरुआत के बारे में, तो आप $21 से यहाँ पर इस सिस्टम की शुरुआत करते हैं सरियल कम्युनिटी पैकेज परचेज करके। जब तक आप $21 परचेज नहीं करेंगे, तब तक कंपनी के नेक्स्ट जो प्रोग्राम है, किसी भी प्रोग्राम के ऊपर आप हिस्सा नहीं बन पाएंगे। अगर हम बात करें, आप $21 से सरियल कम्युनिटी पैकेज परचेज करते हैं, तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाला है। कम्युनिटी पैकेज में बोनस बताए गए हैं। पहला बोनस आपको मिलने वाला है रेफरल बोनस, जो कि आपको 66% मिलता है।
इट मीन्स कि आपने $21 का कम्युनिटी पैकेज परचेज किया और आप अपने रेफरल के माध्यम से मुझे आप इस प्रोजेक्ट के बारे में बताते हैं और आपके रेफरल लिंक से मैं कम्युनिटी पैकेज $21 परचेज करता हूं, तो $21 का 66% $13.86 आपको इंस्टेंट यूएसडीटी वेव 20 के रूप में मिल जाता है और आप इस तरीके से अनलिमिटेड लोगों को रेफर कर सकते हैं और सभी से 66% अर्न कर सकते हैं। कोई भी लिमिट्स नहीं है, अनलिमिटेड। इसके साथ साथ दूसरा बेनिफिट आपको मिलता है 0.3% डीपीआर। ये क्या है? आप जैसे ही $21 परचेज करेंगे उसके अगेंस्ट में, उस $21 कम्युनिटी पैकेज के अगेंस्ट में 0.3% आपको डीपीआर मिलेगा और यह लगातार आपको मिलने वाला है जब तक कि 200% एमपीआर ना हो जाए। इट मीन्स कि $21 के जब तक $42 नहीं होंगे तब तक 0.3% डीपीआर आपको लगातार मिलता रहेगा। इसके बाद यह मिलना बंद हो जाएगा और रेफरल बोनस आप अनलिमिटेड एंजॉय कर सकते हैं, अनलिमिटेड रेफर करके। यहाँ पर डीपीआर, एमपीआर और टीसी के बारे में बताया गया है। नीचे अगर आप पीपीटी में देखें, डीपीआर का मतलब डेली प्रॉफिट रिटर्न्स, एमपीआर मतलब मैक्सिमम प्रॉफिट रिटर्न्स एंड टीसी का मतलब है टोटल कैपिंग। अब आप जब $21 से सीरियल कम्युनिटी पैकेज का हिस्सा बन जाते हैं तो यहां पर अब आपके रास्ते ओपन हो चुके हैं मेम्पो कम्युनिटी रेफरल प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए। किस तरीके से मेम्पो कम्युनिटी रेफरल प्रोग्राम का आप हिस्सा बन सकते हैं? तो यहां पर मेम्पो की अपनी 5 रोबोटिक एनएफटीज हैं। इनमें से कोई भी एनएफटीज को आप परचेज कर सकते हैं। अगर हम बात करें पहली एनएफटी मेम्पो X1 के बारे में, जो कि $99 से शुरू होती है, X2 एनएफटी $499, X3 एनएफटी $999 एंड X4 एनएफटी $4999 एंड X5 एनएफटी $9999 की। ये 5 एनएफटीज हैं। इनमें से कोई भी एनएफटीज को आप बुक कर सकते हैं और इस एनएफटी के अगेंस्ट में आपको 200% तक एमपीआर मिलने वाला है। आप जिस भी एनएफटी को परचेज करेंगे उस एनएफटी अमाउंट के ऊपर 200% ही एमपीआर आप इंजॉय कर पाएंगे। उसके बाद एमपीआर मिलना बंद हो जाएगा, एनएफटी आपको डिलीवर हो जाएगी। चलिए थोड़ा सा इसको हम ब्रीफली समझते हैं कैसे। अब यहां पर बताया गया है पहली जो एनएफटी है मेम्पो X1 $99 की। जैसे ही आप इसको यूएसडीटी वेब 20 के माध्यम से परचेज करेंगे, यह एनएफटी आपको इंस्टेंट नहीं मिलने वाली है, ध्यान रखिए। यह एनएफटी आपको मिलेगा 365 डेज बाद। अब आपके मन में सवाल आएगा ऐसा क्यों, और जब तक नहीं मिलेगा तब तक क्या? तो 0.3% आज आपने एनएफटी खरीदा, आपका एक यूनिक आइडेंटिटी नंबर क्रिएट होगा, आपकी इनवाइस क्रिएट होगी, क्योंकि हर एक एनएफटी का अपना एक यूनिक यूआईडी नंबर होता है। एक एनएफटी कभी भी सेम नहीं हो सकती। सो आप 99 की 10 एनएफटी परचेज कर लें, 10 यूआईडी नंबर डिफरेंट होंगे, डिफरेंट डिफरेंट एनएफटीज होंगी। अब जब तक ये एनएफटी आपको 365 डेज तक डिलीवर नहीं होने वाली है तब तक आपको 0.4% डीपीआर के रूप में बेनिफिट्स मिलता रहेगा पर डे, तब तक जब तक कि 200% एमपीआर ना हो जाए। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया यहाँ पर कि आप जो भी एनएफटी लेंगे मैक्सिमम 200% एमपीआर आपको मिलने वाला है उस एनएफटी अमाउंट के अगेंस्ट में। जैसे कि $99 का एनएफटी लिया तो 0.4% डीपीआर मिलना शुरू हो गया और 200% तक मिलने के बाद बंद हो जाए। साथ ही यहां पर आपको टीसी मिलेगा, टीसी 3x मिलने वाला है। टीसी का मतलब क्या है? टीसी का मतलब है टोटल कैपिंग। मतलब अगर आप कम्युनिटी बिल्ड करते हैं और आप कम्युनिटी रेफर करके आप जो भी अर्निंग लेने वाले हैं, जो कि मैं आगे बताऊंगा कि क्या क्या अर्निंग आपको मिलेगी, आप मैक्सिमम इस एनएफटी अमाउंट का 3 टाइम्स ही अर्न कर पाएंगे। उसके बाद आपको फिर से एनएफटी रीपरचेज करनी होगी। अब आपके मन में सवाल आएगा पुरानी एनएफटी का क्या? बिल्कुल, वो पुरानी एनएफटी भी आपको मिलेगी। आप जो नया एनएफटी ले रहे हैं उसके अगेंस्ट जो प्रॉफिट है वो भी मिलने वाला है और साथ में वो एनएफटी भी मिलेगी, लेकिन वो एनएफटी 365 डेज बाद ही मिलेगी। तभी आप किसी अदर यूजर्स को ट्रांसफर कर पाएंगे या सीधे आप ओपन सी के ऊपर जाकर आप उस एनएफटी को बिडिंग लगाकर सेल आउट भी कर सकते हैं। 365 दिन का क्लॉज इसलिए डाला गया है कि आपको भी पता है दुनिया का कोई भी डिजिटल या वर्चुअल प्रोडक्ट हो, चाहे क्रिप्टो हो, चाहे टोकन हो, चाहे एनएफटीज हो, इनकी खुद की अपनी वैल्यूज नहीं होती। किसी भी डिजिटल प्रोडक्ट में सारी जो वैल्यू होती है वो डिसाइड करता है उसकी डिमांड एंड सप्लाई। मार्केट में बायर एंड सेलर्स की डिमांडिंग कितना है, पैनिक सेलिंग तो नहीं है, मार्केट में उनकी सप्लाई तो डंप नहीं हो रही है। अब एनएफटी के मार्केट में सप्लाई एक साथ डंप ना हो इसलिए कंपनी ने एक साइकिल रखा है। आज जनवरी 2026 में 2000 एनएफटी अगर $99 की मार्केट में सोल्ड आउट होती है तो यह मार्केट में सेल होने के लिए 2027 में आने वाली हैं, उसके पहले नहीं आएंगी। और 2027 में जनवरी में वो भी सिर्फ 2000 एनएफटी ही आएंगे और उस समय हमारे पास हजारों यूजर्स होंगे।
जो कि 2000 एनएफटीज मार्केट के प्राइस को इंपैक्ट नहीं करा पाएंगी, मार्केट को डंप नहीं करा पाएंगी। मार्केट में एनएफटीज डंप ना हो, डिमांड एंड सप्लाई क्रिएट रहे और एक अच्छी वैल्यूएशन आपको मिलती रहे, इसलिए ये सारे टर्म एंड कंडीशंस के साथ कंपनी अपने आप को आगे डेवलप कर रही। सेम यही क्राइटेरिया मेम्पो X2, $499 का एनएफटी, 0.5% ईपीआर यहां पर मिलने वाला है, 200% तक टीसी मिलेगा आपको 4x। मेम्पो X3 $999 का 0.6% ईपीआर, टोटल कैपिंग 5x। मेम्पो X4 $4999 का 0.7% ईपीआर, 200% तक टोटल कैपिंग 6x। एंड मेम्पो X5 $9999, 0.8% ईपीआर मिलने वाला है, 200% तक टीसी आपको यहां पर 7x मिलेगी। मतलब आप मिनिमम 99 पे 3x, मैक्सिमम $9999 के एनएफटी के ऊपर 7x तक आप टीसी को एंजॉय कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ बोनस के बारे में कि अगर आप यहां पर कम्युनिटी बिल्ड करते हैं तो आपको किस तरीके से बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। आप एनएफटीज रेफर करके अगर आप नेटवर्क कम्युनिटी बिल्ड करते हैं तो आप कौन कौन से रिवॉर्ड्स अर्न करने वाले हैं। पहला आपको बेनिफिट मिलने वाला है लेवल स्टेकिंग बोनस के रूप में। ये क्या है आइए समझते हैं। 30 लेवल्स बनाए गए हैं। आपके जो स्पॉन्सर्स होते हैं जिनको आप डायरेक्ट रेफर करते हैं वो आपके पहले लेवल पर होते हैं, और वो जितने भी एनएफटीज परचेज करेंगे उनके अगेंस्ट में उनको जो भी एमपीआर जा रहा है, उनको जो भी डीपीआर जा रहा है डेली और मैक्सिमम जब तक मिलना है एमपीआर, उस अमाउंट का 15% आपको भी पहले लेवल से मिलेगा। सेम यही लेवल 2 का 10%, लेवल 3 के ऊपर 5, लेवल 4 के ऊपर 3, लेवल 5 के ऊपर 2, 6 से 10 तक 1 एंड 11 से 30 तक 0.5% मिलने वाला है। 30 लेवल्स तक आप लेवल स्टेकिंग बोनस को एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन लेवल ओपन करने का टर्म आप जरूर याद रखें, 1 डायरेक्ट से आपका 1 लेवल ओपन होने वाला है, 30 डायरेक्ट से आपके 30 लेवल्स ओपन होंगे। एंड अगर मैं बात करूं मिनिमम $99 के एनएफटी से भी आप अपने डायरेक्ट स्पॉन्सर काउंट करा सकते हैं अपने लेवल ओपन करने के लिए। सेकंड बोनस के बारे में हम बात करेंगे, लेवल बूस्टअप बोनस। ये क्या है? बहुत ही आसान शब्दों में बताया गया है। इफ योर सेल्फ पैकेज $99 एंड कंप्लीट 5 डायरेक्ट विथ $99, गेट 15% प्लस एक्स्ट्रा 15% इज इक्वल टू 30%। चलिए मैं आसान भाषा में समझाता हूं। कंपनी का कहना है आप किसी भी एनएफटी पैकेज से आए, चाहे वो 99 का हो या मैक्सिमम कोई भी पैकेज हो, इससे कोई लेना देना नहीं, आपके पास एक एनएफटी होना अनिवार्य है। अगर आप 5 डायरेक्ट एनएफटी परचेज करा देते हैं, मतलब 5 डायरेक्ट एनएफटी सोल्ड आउट करा देते हैं मिनिमम $99 की भी, कोई भी समय सीमा नहीं, जब भी, तो आपको पहले लेवल के ऊपर 15% मिल रहा था, अब आपको एक्स्ट्रा 15% मिलना शुरू हो जाएगा। अब आप पहले लेवल से 30% एंजॉय करेंगे। एंड if your sell package $99 and your all 5 direct downline completed 2 directs with $99, get level 2%। लेवल 2 में आपको 10% की जगह एक्स्ट्रा 10% मिलने वाला है, मतलब अब आप लेवल 2 पे 20% एंजॉय करेंगे और पहले 2 लेवल से 30 + 20 = 50% एंजॉय कर सकते हैं। यह आपके पास एक बहुत अच्छा मौका है एक्स्ट्रा लेवल बूस्टअप बोनस के रूप। नेक्स्ट बोनस के बारे में हम बात करेंगे, डायरेक्ट बोनस। आपके माध्यम से जितना भी एनएफटीज डायरेक्टली सेल सोल्ड आउट होगा, जितना भी आप सेल कराएंगे, उस एनएफटी अमाउंट का 8% आपको इंस्टेंट यूएसडीटी वेब 20 के रूप में डायरेक्ट बोनस के रूप में मिलने वाला है। इसके बाद हम नेक्स्ट बोनस के बारे में बात करेंगे, ऑड इवन मैचिंग बोनस। बहुत ही शानदार बोनस है। आप लेवल के साथ साथ यहाँ पर मैचिंग भी इंजॉय करते हैं। आपके लेफ्ट एंड राइट का जितना भी बिजनेस वैल्यू मैच होने वाला है उसका 8% यहाँ पर आपको मैचिंग बोनस के रूप में मिलने वाला है। लेकिन याद रखिए यहाँ थोड़ा मैचिंग डिफरेंट है। यहाँ प्लेसमेंट आप डिसाइड नहीं करेंगे, यहाँ प्लेसमेंट ऑटोमेटिक होने वाला है। कैसे? पहला जो आपका डायरेक्ट स्पॉन्सर होगा ऑटोमेटिक लेफ्ट प्लेस होगा, दूसरा जो आपका स्पॉन्सर होगा ऑटोमेटिक राइट प्लेस होने वाला है, और यही सिलसिला चलेगा। ऑड नंबर 1, 3, 5, 7 एक दूसरे के नीचे स्पिल होते हुए लेफ्ट आउटर साइड में प्लेस होते जाएंगे। एंड 2, 4, 6, 8 दूसरा नंबर जो राइट में गया था उसके नीचे चौथा नंबर स्पिल होकर फिर छठवां फिर आठवां, मतलब 2, 4, 6, 8 राइट साइड आउटर साइड में प्लेस होते जाएंगे। इट मीन्स कि स्ट्रीम लेफ्ट स्ट्रीम राइट ऑटोमेटिक ऑड इवन नंबर 1 लेफ्ट 1 राइट 1 लेफ्ट 1 राइट प्लेसमेंट होता जाएगा। यह प्लेसमेंट आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे और आपके लेफ्ट एंड राइट का जितना भी बिजनेस वैल्यू मैच करेगा 8% मैचिंग बोनस मिलने वाला है। एंड जिस भी स्ट्रॉन्ग लेग का बिजनेस वैल्यूम ज्यादा होगा वह लाइफ टाइम के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। यहां पर आप 8% का ऑड इवन मैचिंग बोनस भी एंजॉय करने वाले हैं। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट बोनस, एल्ड फार्मिंग बोनस के बारे में, जो कि बहुत ही शानदार बोनस है। यहां पर आपको
एक चीज का विशेष ध्यान रखना है, यू कैन ओनली स्टेक द इनकम यू हैव अर्न। इस एल्ड फार्मिंग का एंजॉय आप तभी ले सकते हैं आप इस प्लेटफॉर्म से जब कुछ अर्निंग करते हैं, मतलब कि आप अपने कमाए हुए हिस्से को ही एल्ड फार्मिंग के ऊपर स्टेक कर सकते हैं। जैसे कि आज आप इस प्लेटफॉर्म से, लेवल से, मैचिंग से, डायरेक्ट से $100 आपने अर्न किया टोटल। उस $100 को आप एनी टाइम यूएसडीटी वेब 20 में 24/7 विड्रा ले सकते हैं। एंड अगर आप चाहें $100 में $90 आपने यूएसडीटी में विड्रा ले लिया, आप $10 को आप एल्ड फार्मिंग में डालना चाह रहे हैं, तो यहाँ 3 स्लॉट हैं स्टेक करने के, 90 डेज, 180 डेज, 365 डेज। 90 डेज के लिए अगर आपने $10 के स्लॉट में स्टेक किया, $10 को 90 डेज के स्लॉट में स्टेक किया, सो 50% ग्रो अप होकर $10 आपका प्रिंसिपल एग्जिट होगा और $5 आपका अपना प्रॉफिट एग्जिट होने वाला है। सेम क्राइटेरिया 180 डेज के ऊपर है और 365 डेज का है ऊपर है। मिनिमम $10 से मैक्सिमम जितना चाहें आप एल्ड फार्मिंग के ऊपर डाल सकते हैं। 180 डेज के ऊपर 100% का प्रॉफिट मिलेगा, 365 डेज के ऊपर 250% का प्रॉफिट आप एंजॉय करने वाले हैं। लेकिन याद रखिए, यू कैन ओनली स्टेक द इनकम यू हैव अर्न। आप इस प्लेटफॉर्म से जो पैसा अर्न कर रहे हैं, अर्न किए गए पैसे को ही आप एल्ड फार्मिंग के ऊपर डाल सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट बोनस के बारे में। बहुत ही शानदार बोनस है, लीडरशिप बोनस। यह कैसे काउंट होने वाला है? 40-30-30। मतलब आपके जितने भी स्पॉन्सर होंगे, फॉर एग्जाम्पल के लिए कि आपने 10 लोगों को स्पॉन्सर किया, तो 10 लोगों में से अगर मैचिंग का स्ट्रक्चर की बात करें तो 1 लेफ्ट 1 राइट, मतलब 5 लेफ्ट 5 राइट जा चुके हैं ऑटोमेटिक। लेकिन लीडरशिप बोनस के लिए जो आपका स्ट्रक्चर क्रिएट होगा वो लेवल वाला होगा, मतलब आपके जो 10 फ्रंट लाइन है वो 10 अलग दिखेंगे, वो अलग स्ट्रक्चर दिखने वाला है। इन 10 में से जहां सबसे ज्यादा वैल्यूम होगा वहां से 40% बिजनेस ऑटोमेटिक पिक होने वाला है। देन बचे हुए 9 जो फ्रंट लाइन है, इन 9 फ्रंट लाइन में से जहां सबसे ज्यादा बिजनेस वैल्यूम होगा 30%, और इसके बाद बाकी जो आपके 8 फ्रंट लाइन बचे हुए हैं, अब वो सारे कंबाइन होकर नेक्स्ट 30 में जाने वाले हैं। 40-30-30 के रेशियो से आप लीडरशिप बोनस एंजॉय करने वाले हैं। कैसे? पहला रैंक S1। S1 रैंक क्वालिफाई करने के लिए आपको टोटल बिजनेस वैल्यूम $5,000 का कंप्लीट करना होता है। 40-30-30 के रेशियो से $2,000, 1500, 1500, जैसे ही आपने कंप्लीट किया $150 आपको S1 रैंक के ऊपर रिवॉर्ड मिलने वाला है। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट रैंक के बारे में। यहाँ जितनी भी रैंक्स हैं ये सारी नेक्स्ट हैं, मतलब नए बिजनेस वैल्यूम काउंट होने वाले हैं सेम टीम स्ट्रक्चर के साथ। S2 रैंक के ऊपर आपको $25,000 का बिजनेस वैल्यूम कंप्लीट करना होता है। 40-30-30 के रेशियो से $750 आपको मिलने वाले हैं। नेक्स्ट रैंक S3। S3 रैंक आपको क्वालिफाई करना है तो $1,00,000 का बिजनेस वैल्यूम को कंप्लीट करना होता है टोटल टीम से। 40-30-30, $3,000 का आप रिवॉर्ड एंजॉय करेंगे। एंड नेक्स्ट S4 क्वालिफाई होने के लिए आपको $2,50,000 का बिजनेस वैल्यूम कंप्लीट करना है। $10,000 के आप रिवॉर्ड को एंजॉय कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट रैंक S5। अब S5 अगर आपको बनना है तो आपको अपने डाउनलाइंस में 3S4 क्रिएट करने होंगे। कितने? 3S4। 1S4 1 आपके स्ट्रॉन्ग लेग में ही काउंट होगा। बाकी के जो बचे हुए 2 एक्स्ट्रा फ्रंट लाइन है उसमें आपको एक एक और S4 क्रिएट करने हैं, तो आप S5 बन पाएंगे। और आपको यहाँ पर $50,000 का रिवॉर्ड या फिर आप स्कोडा एलएस के कार ले सकते हैं, दो में से कोई भी एक प्रोडक्ट आप चूज कर सकते हैं। S6 रैंक क्वालिफाई होने के लिए आपको 3S5 अपने डाउनलाइंस में क्रिएट करने होते हैं। $1,00,000 का रिवॉर्ड अर्न कर सकते हैं या लैंड रोवर कार ले सकते हैं। S7 की अगर हम बात करें, 3S6 आपको क्रिएट करने होते हैं अपने डाउनलाइन में, $2,00,000 का रिवॉर्ड या फिर आप कार ले सकते हैं। एंड लास्ट S8 क्वालिफाई करने के लिए आपको 3S7 अपने डाउनलाइंस में क्रिएट करने होते हैं। $5,00,000 का आप रिवॉर्ड अर्न कर सकते हैं या फिर रॉयल्स राइस प्लस $10,000 अगले 52 वीक्स तक आप इंजॉय कर सकते हैं। चॉइस इज योर। आपको इंस्टेंट यूएसडीटी चाहिए, क्लेम बटन आने वाली है, आप जो भी चूज करेंगे आपको वह ऑप्शन मिलने वाला है। मैं उम्मीद करता हूं आपने प्लान, प्रेजेंटेशंस, कंपनीज की प्रोफाइल, कंपनी की प्रोडक्टिविटी, सारी चीजें अंडरस्टैंड किए होंगे। फटाफट थोड़ा सा टर्म एंड कंडीशंस को समझते हैं और इसके बाद अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो हम उन सवालों को भी लेना चाहेंगे। डेली क्लोजिंग, डेली पे आउट्स है। जॉर्जिया यूएस टाइम नाइट में 12 o'clock, सो इंडिया में उस समय 10:30 मॉर्निंग के हो रहे होते हैं। इट मीन्स कि इंडिया टाइम में 10:30 क्लोजिंग होता है। 10% डिडक्ट होकर ही ऑटोमेटिक आपके मेटामार्क्स या सेपाल में यूएसडीटी वेब 20 के रूप में आपके पे आउट्स क्रेडिट होते हैं। मिनिमम विड्रा $10, मैक्सिमम विड्रा अनलिमिटेड 24/7 एनी टाइम विड्रा ले सकते हैं। एक दिन में अनलिमिटेड टाइम्स आप विड्रा ले सकते हैं, कोई भी लिमिट नहीं है।
डीपीआर आपको जो एनएफटी अमाउंट्स के ऊपर डीपीआरस मिल रहे हैं, यह मैक्सिमम आपके एनएफटी अमाउंट का 2x तक ही मिलने वाला है। यू कैन डू मिनिमम स्टेकिंग ऑफ $10 इन एल्ट फार्मिंग। एल्ट फार्मिंग में मिनिमम $10 स्टेक कर सकते हैं, मैक्सिमम अनलिमिटेड। ऑल रैंक एंड रिवॉर्ड और नेक्स्ट इन द लीडरशिप बोनस। लीडरशिप बोनस में सारे रैंक एंड रिवॉर्ड नेक्स्ट नेक्स्ट बनाए गए हैं। साथ ही आप जो भी एनएफटी परचेज कर रहे हैं उस एनएफटी अमाउंट के ऊपर टोटल कैपिंग्स बनाई गई हैं। $99 के एनएफटीज के ऊपर 3x, मैक्सिमम $9,999 के एनएफटीज के ऊपर 7x तक आप कैपिंग को एंजॉय कर सकते हैं। इट इज मैंडेटरी टू बाय सरियल कम्युनिटी पैकेज। पहले आपको $21 का कम्युनिटी पैकेज परचेज करना अनिवार्य है, तभी आप मेम्पो कम्युनिटी के एनएफटी प्रोग्राम के ऊपर जा सकते हैं। बाकी मैंने आपको बताया है कि आपको लेवल ओपन करने के लिए 1 डायरेक्ट 1 लेवल पर काउंटेबल है, 30 डायरेक्ट से आपके 30 लेवल्स ओपन होने वाले हैं। विच एवर पैकेज यू बाय, यू विल गेट मेम्पो एनएफटी इन एवरी पैकेज विच यू कैन टेक आउट आफ्टर 1 ईयर एंड सेल इट ऑन OpenSea। आप जो भी एनएफटीज परचेज कर रहे हैं, इस एनएफटी को आप 1 ईयर बाद ही किसी अदर यूजर्स को ट्रांसफर या फिर OpenSea के ऊपर सोल्ड आउट कर पाएंगे। when your alt farming time period is completed, then you will be able to withdraw your profit। जब आपका जो आपके एल्ट फार्मिंग के ऊपर स्टेक टाइम स्लॉट आपने चुना है उसका टाइम पीरियड कंप्लीट होने के बाद ही आप यहाँ पर अपने प्रिंसिपल एंड अपने प्रॉफिट्स को एग्जिट कर सकते हैं। आई होप कि आपको प्लान, प्रेजेंटेशंस, कंपनीज की प्रोफाइल, सारी चीज़ें प्रॉपरली अंडरस्टैंड हुई होंगी। अगर फिर भी आपके मन में कोई भी सवाल है तो मैं चाहूँगा कि आप अपने सवाल यहाँ पर रखें, ताकि मैं 1 बाय 1 सारी चीज़ें आपको अंडरस्टैंड करा सकूं कि किस तरीके से आप यहाँ पर और बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। सो यहाँ पर हमारे साथ जितने भी साथी हैं, मैं चाहूँगा कि आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं और अपने सवालों को रख सकते हैं।